हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ एंड दैट इज वर्ल्ड बैंक, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का क्रूशियल टॉपिक है। तो आपको इसे बहुत ध्यान से समझना है। आपको मैं ये पूरा टॉपिक इस तरीके से कराऊंगी, इतने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगी वर्ल्ड बैंक को लेकर, जिसमें आपको मैं सब कुछ बताऊंगी। सब कुछ में क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले कि वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट अराइज ही क्यों हुआ, हमें वर्ल्ड बैंक की नीड ही क्यों पड़ी। पहली चीज इसका मैं आपको हिस्ट्री कराऊंगी, इतने इंटरेस्टिंग वे में कराऊंगी। ओके, इसके हमें कॉन्सेप्ट की नीड ही क्यों पड़ी। ओके, जो वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक क्या एक कंपोनेंट है? क्या वर्ल्ड बैंक किसी एक बहुत बड़े ग्रुप का एक छोटा सा पार्ट है? और अगर हाँ तो वो क्या है? ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है कितने ऑर्गेनाइजेशंस का, कितने इंस्टीट्यूशंस का एक ग्रुप है, ये चीज भी आपको मैं इसमें बताऊंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हमारे करंट में प्रेजेंट में कितने मेंबर्स है, कितनी कंट्री मेंबर कंट्री है वर्ल्ड बैंक की। ओके, और वर्ल्ड बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस पर्पस से ये बनाया गया। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव वर्ड यूज किया, यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ वर्ल्ड बैंक का गोल क्या है, और उस गोल को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। इसकी इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे आप वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो पहला आता है व्हाट इज वर्ल्ड बैंक। हमें वर्ल्ड बैंक की नीड ही क्यों पड़ी। मैं एक बार पेन को सिलेक्ट करती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ कंप्लीट कि हमें वर्ल्ड बैंक की नीड क्यों पड़ी। ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, डिफरेंट कंट्रीज, एक सेकेंड ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, जैसे ही आपका जो दूसरा विश्व युद्ध है, जैसे ही आपका जो दूसरा विश्व युद्ध है वो क्लोज हुआ, हमें वर्ल्ड वॉर की नीड पड़ी। एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है पेन को लेकर, मैं पेन सिलेक्ट कर लेती हूँ फिर हम बात करते हैं। देखिए, ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर, जैसे ही आपका दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, जैसे ही आपका वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, क्लोज हुआ, डिफरेंट कंट्रीज रियलाइज, काफी सारी कंट्रीज को, काफी सारे देशों को रियलाइज हुआ, उनको एहसास हुआ दैट देयर मस्ट बी अ कॉमन इंटरनेशनल बैंक। कि उनको क्या रियलाइज हुआ बच्चों, उनको रियलाइज हुआ कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए, एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल बैंक होना चाहिए जो सभी कंट्रीज के लिए काम करे। तो उसको हमने एक कलेक्टिवली क्या नाम दे दिया, कॉमन इंटरनेशनल बैंक का नाम दे दिया। ये जो कॉमन इंटरनेशनल बैंक है, ये क्या काम करेगा, उन इकोनॉमीज को, यानी ऐसी कंट्री, ऐसी इकोनॉमी जो युद्ध से प्रभावित हुई है, जो वॉर से अफेक्ट हुई है या जो वॉर से खत्म हो चुकी है, उन इकोनॉमी को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। अगर जब भी विश्व युद्ध छिड़ता है, जब भी विश्व युद्ध छिड़ता है, तो देश जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, बहुत बैडली अफेक्ट होता है युद्ध का उन कंट्रीज पर। तो वो कंट्री कहीं ना कहीं बिल्कुल डैमेज हो जाती है। तो जो कंट्री डैमेज हो गई, उन कंट्रीज को हमें वापस उभारने की, उनको वापस डेवलप करने की भी रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, उनको वापस रिकंस्ट्रक्ट करने की भी जरूरत होती है। तो उसी रिकंस्ट्रक्शन, उसी वो डैमेज्ड इकोनॉमीज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए काफी सारे कंट्रीज को ये रियलाइज हुआ कि एक कॉमन इंटरनेशनल बैंक होना चाहिए जो क्या प्रोवाइड करे, नेसेसरी फंड्स प्रोवाइड करे, पैसा प्रोवाइड करे। क्योंकि जब हाथ में पैसा होगा एक कंट्री की गवर्नमेंट में, तभी तो वो गवर्नमेंट अपनी कंट्री को डेवलप कर पाएगी। तो इसीलिए काफी सारी कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि एक ऐसा कॉमन इंटरनेशनल बैंक हो जो जरूरत के फंड्स
नेसेसरी फंड्स प्रोवाइड करे जिससे कि कंट्री की क्या हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। और उसी चीज को ध्यान में रखकर हमारा वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, अराइज हुआ। और इसी वर्ल्ड बैंक को हम क्या कहते हैं, कॉमन इंटरनेशनल बैंक भी कहते हैं। यहाँ पर आपको मैं बहुत डिटेल में करा रही हूँ, आप बुक सभी पढ़ते हैं, आप सभी रीड करते हैं, आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से घूमकर आ जाए ये भी आपको नहीं पता, तो वो चीज भी आपको मैं आरजी क्लासेस पर प्रिपेयर कराऊंगी। सो अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर आप एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, या अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और उसमें ये आ जाए व्हाट इज कॉमन इंटरनेशनल बैंक एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, तो आप अरे कॉमन इंटरनेशनल बैंक कहाँ से आ गया, हमने तो वर्ल्ड बैंक पढ़ा था, हमने आईएमएफ पढ़ा है, हमने डब्ल्यूटीओ पढ़ा है, बट ये कॉमन इंटरनेशनल बैंक कहाँ से आ गया। तो कॉमन इंटरनेशनल बैंक ही क्या है, वर्ल्ड बैंक है। ओके, सो अब ये वर्ल्ड बैंक क्या अपने आप बन गया, हमने सोचा हो वर्ल्ड बैंक बन जाए और हवा में हमने सोच लिया, हमने एक उस चीज को हमने आइडियलाइज कर लिया एंड वर्ल्ड बैंक हमारे सामने खड़ा हो गया। क्या इज इट पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट। तो वो वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश कैसे हुआ, किसी ना किसी बंदे के तो दिमाग में बात आई होगी ना कि वर्ल्ड बैंक का, और किसके दिमाग में बात आई थी, वो कंट्रीज के माइंड में आई थी। किसके माइंड में आई थी, किसको रियलाइज हुआ था, कंट्रीज को रियलाइज हुआ था कि एक वर्ल्ड बैंक होना यानी एक ऐसा बैंक होना जरूरी है जो हमारी जो डैमेज जो हमारी इकोनॉमी है उनको हम उभार सके, उनको डेवलप कर सके। और उसी कॉमन इंटरनेशनल बैंक का एक नाम दे दिया गया वर्ल्ड बैंक, जो हर कंट्री के लिए काम करेगा, ठीक है, स्पेशली उनके लिए जो वॉर से अफेक्टेड इकोनॉमीज है उनके लिए। तो जब ये आइडियोलॉजी सामने आई तो 1944 में, कब बच्चों, 1944 में कॉन्फ्रेंस रखी गई, जो कहां पर रखी गई, ब्रेटन वुड्स, अमेरिका के अंदर ब्रेटन वुड्स में वो कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें डिस्कशंस की गई। और उस कॉन्फ्रेंस को किन्होंने अटेंड किया था, 44 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अटेंड किया था। एंड उसमें हमारा इंडिया ने भी क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। इट वॉज डिसाइडेड इन दैट कॉन्फ्रेंस, अब कॉन्फ्रेंस की गई, ठीक है, सभी कंट्री 44 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, उन्होंने कुछ डिस्कशन भी किया होगा। तो उन्होंने क्या डिस्कशन किया, उस कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि हमें कम से कम 2 इंस्टीट्यूशंस को क्या करना है, सेटअप करना है, किस लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, उनको वॉर रेवेज्ड इकोनॉमिक्स को रिकंस्ट्रक्ट करना, ये वर्ड्स बार बार आ रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक का एम क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बोथ आर डिफरेंट। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, एम होते हैं आपके 1 या 2, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं उन एम्स को अचीव करने के। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के बेसिकली 2 एम है। वर्ल्ड बैंक के बेसिकली कितने एम है, बेसिकली 2 एम है। जो पहला एम है, जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर्पस के लिए वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट ही सामने आया, वो क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी करना, वो स्पेशली प्रायोरिटी पे कौन सी कंट्रीज थी, वो कंट्रीज जो युद्ध से प्रभावित हुई थी। और दूसरा एम क्या है, पॉवर्टी को एलिवेट करना, पॉवर्टी एलिवेशन, और इसको हम कर्ब भी बोलते हैं, कर्ब, ठीक है। तो ये 2 बेसिकली एम है वर्ल्ड बैंक के, और इसी एम को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लेकर आएगा, वो तो हम चलो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको मैंने एक हाईलाइट दे दिया है कि हम आगे क्या पढ़ेंगे, ग्लिम्स आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो अब कौन से 2 इंस्टीट्यूशन सेटअप किए, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सेटअप किया गया, और दूसरा क्या सेटअप किया गया इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम एब्रीविएशन में आईबीआरडी भी बोलते हैं, और उसको इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। क्लियर, आई होप आपको यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम चलिए ठीक है, हमें समझ में आ गया कि वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट किस लिए आया, ठीक है, इसके लिए पहले एक कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी, उस कॉन्फ्रेंस में चीजें डिसाइड की गई, और उसमें ये डिसाइड किया गया जो आईएमएफ का जो एक पूरा जो एग्रीमेंट होता है ना, उस एग्रीमेंट में ये कहीं ना कहीं एक चीज थी कि जो कंट्री आईएमएफ की मेंबर बनेगी वो वर्ल्ड बैंक की मेंबर बनेगी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको आगे कराऊंगी। तो अभी आपको यहाँ तक आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। अब ये हमारा जो वर्ल्ड बैंक है ये बना कब,
ठीक है। वर्ल्ड बैंक हमारा एस्टेब्लिश कब हुआ? देखो बच्चों, फॉर्मेशन और एस्टेब्लिशमेंट दोनों अलग होती है। यहाँ पर आपको मैं क्या बता रही हूँ कि वो कब एस्टेब्लिश हुआ, प्रॉपर तरीके से वो कब हमारा एस्टेब्लिश हुआ। 27 दिसंबर 1945, 27 दिसंबर 1945 को आपका वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश हुआ। और अब अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूं तो हमारी मेंबर कंट्रीज कितनी है? 189 है। आपके पास अगर बुक्स, अगर आप बीके पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ रहे हो और आपके पास अगर न्यू एडिशन है बीके पब्लिकेशन का, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ये बुक मैंने खुद पढ़ी थी अपने कॉलेज टाइम में, तो मुझे बुक बहुत अच्छी लगी थी। इसकी लैंग्वेज मुझे बहुत ईजी लगी। अगर आप खरीदना चाहे तो आप वहां से आप ये बुक खरीद सकते हैं। तो जो अगर आपके पास पुरानी बुक्स है, आप अगर पुराने स्टूडेंट है, मतलब आपके पास अगर आपको काफी टाइम हो गया है कॉलेज पास आउट के और आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप वही बुक्स पढ़ रहे हैं आपके ग्रेजुएशन टाइम की, तो उसमें आपको जो मेंबर दिए गए होंगे बुक में, वो आपको आउटडेटेड मटेरियल आपका वो हो गया होगा। तो आप इसको इस चैनल से, इस वीडियो से आप इसको अपडेट कर लीजिए कि अब आपके मेंबर 186 नहीं है। पुरानी बुक्स में आपको 186 आपको फिगर दी गई होगी, लेकिन नई बुक्स में आपको 189 की फिगर दी गई होगी। तो और अगर आप गूगल पे भी चेक करेंगे वहां पे भी आपको 189 की ही फिगर मिलेगी। तो अब वर्ल्ड बैंक की कितनी मेंबर कंट्रीज है? 189 मेंबर कंट्रीज है। अब नेक्स्ट, ये हमारा था लेक्चर 1। लेक्चर 2 में आपसे मैं डिस्कस करूंगी कि वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। वर्ल्ड बैंक आखिर बना ही किस लिए, यानी अपने एम को पूरा करने के लिए वे कैसे ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा। वर्ल्ड बैंक में कैसी मेंबरशिप ली जाती है, वर्ल्ड बैंक की कैपिटल कितनी है, इसके फंक्शंस कितने हैं, ये सारी चीजें आपसे मैं छोटे छोटे लेक्चर्स में आपसे मैं डिस्कस करूंगी। तो आज का हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपसे मैंने क्या क्या बताया कि वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। जब तक आपको आप वर्ल्ड बैंक के बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं और आपको यही नहीं पता कि वर्ल्ड बैंक की शुरुआत ही कैसे हुई, वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट ही माइंड में कैसे आया, तो आगे का पढ़ना हमारे लिए उसकी कोई भी सेंस नहीं बनती। ओके, तो आज मैंने आपको इस लेक्चर में एक आपका मैंने बेसिक बिल्ड किया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले टीचर कि बच्चों ये वर्ल्ड बैंक का पढ़े क्यों रहे हो, ये वर्ल्ड बैंक का आखिर बुक्स में कैसे आ गया, कैसे इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया, ये कॉन्सेप्शन इसकी कैसे हुई। Now, after this video, you have an answer, ma'am. I know why World Bank is important for us, for our economy, for all the countries. Okay. So I hope this video is fruitful for you. If yes, please subscribe and don't forget to hit the bell icon. If you hit the bell icon, you will get all upcoming videos, and most important, don't forget to smile. Stay safe, stay healthy. Thank you, take care. फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। बाय बाय।